बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल अनफाल के आयत नंबर 2 का तर्जमा, सच्चे अहले ईमान तो वो लोग हैं जिनके दिल अल्लाह का जिक्र सुनकर लजर जाते हैं और जब अल्लाह की याद उनके सामने पड़ी जाती है तो उनका ईमान बढ़ जाता है और वो अपने रब पर एतमाद रखते हैं। सूरतुल अनफाल आयत नंबर 2, यानी हर ऐसे मौके पर जबकि कोई हुक्म इलाही इंसान के सामने आए और वो उसकी तस्दीक करके सर इत्याद झुका दे, जो इंसान अल्लाह ताला से डरता है उसके ईमान में इजाफा हो जाता है। और उस मौके पर जबकि वो चीज इंसान की मर्जी के खिलाफ ही क्यों न हो, उसकी राय और तस्वुरात और नजरियात के खिलाफ, उसकी मनूस आदतों के खिलाफ, उसके मफाद और उसकी लज्जत और आराइश के खिलाफ और उसकी मोहब्बतों और दोस्तों के खिलाफ अल्लाह की किताब और उसके रसूल की हिदायत में मिले और इंसान उसको मानकर फरमाने खुदा और रसूल के बदलने के बजाय अपने आप को बदल डाले और उसकी कबूलियत में तकलीफ अंगेज कर ले, तो उससे इंसान के ईमान को बाकिदगी नसीब होती है। उसके बरक्स अगर ऐसा करने में इंसान दरगे करे तो उसके ईमान की जान निकलनी शुरू हो जाती है। इससे मालूम ये हुआ कि ईमान कोई साकन व जहमत चीज नहीं है और तस्दीक व आदम तस्दीक का बस एक मर्तबा नहीं है कि अगर इंसान ने ना माना तो बस एक ही ने ना माना, और अगर उसने मान लिया तो वो भी बस एक ही मान लेना हुआ नहीं, बल्कि तस्दीक और इनकार दोनों में इन्हात और नुशोनुमा की सलाहियत है। हर इनकार की कैफियत घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है और इसी तरह हर इकरार और तस्दीक में अर्का भी हो सकता है और तनज़्ज़ुल भी। अलबत्ता फुक़हा अहकाम के एतबार से निज़ाम तमदना में हकूक और हसियात का तयन जब किया जाएगा तो तस्दीक और अदम तस्दीक दोनों के बस एक ही मर्तबे का एतबार किया जाएगा। इस्लामी सोसाइटी में तमाम मानने वालों के आईनी हकूक व वाजिबात यकसा होंगे, ख्वाह उनके दरमियान मानने के मराते में कितना ही तवाफत हो, और सब ना मानने वाले एक ही मर्तबे में जिम्मी या हरबी या मुआहिद मुस्लिम करार दिए जाएंगे, ख्वाह उनमें कुफर के एतबार से मरातब का कितना ही फर्क हो। सूरतुल अनफाल के आयत नंबर 3 का तर्जमा, जो नमाज कायम करते हैं और जो कुछ हमने उनको दिया है उसमें से हमारी राह में खर्च करते हैं। सूरतुल अनफाल के आयत नंबर 4 का तर्जमा, ऐसे लोग हकीकी मोमिन हैं, उनके लिए उनके रब के पास बड़े दर्जे हैं, कसूरों से दरगुजर है और बेहतरीन रिज़्क है। सूरतुल अनफाल हाशिया नंबर 3, कसूर बड़े से बड़े और बेहतर से बेहतर अहले ईमान से भी सरजर हो सकते हैं और हुए भी हैं, और जब तक इंसान है ये मुहाल है कि उनका नामा अमाल सरासर मिहारी कारनामों ही पर मुश्तमिल हो और बेरा रवि कोताही खामी से बिल्कुल खाली रहे। मगर अल्लाह ताला की रहमत से ये भी एक बड़ी रहमत है कि जब इंसान बंदगी की लाजमी शर्त पूरी कर देता है तो अल्लाह ताला उसकी कोताहियों से चशमपोशी फरमाता है और उसकी खिदमत जिसके सिले के मुस्तक होती है उससे कुछ ज्यादा सिला अपने फजल से अता करता है। वरना अगर कायदा ये मुकर्रर किया जाता कि हर कसूर की सजा और हर खिदमत की जजा अलग अलग दी जाए तो कोई बड़े से बड़ा सालियों भी सजा से न बच सकता। सूरतुल अनफाल के आयत नंबर 5 का तर्जमा, इस माले गनीमत के मामले में भी वैसी सूरत पेश आ रही है जैसी उस वक्त पेश आई थी जबकि तेरा रब तुझे हक के साथ तेरे घर से निकाल लाया था और मोमिनों में से एक गिरोह को ये सख्त नागवार था।